लोकहा बाजार में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। मधुबनी जिले के लोकहा थाना क्षेत्र के लोकहा बाजार में गुरुवार देर रात हथियारबंद बदमाशों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। क्षेत्र के लोगों में दहशत है। दहशत का कारण घटनास्थल से महज चंद कदम की दूरी पर लोकहा थाना के साथ एसएसबी कैंप होने के बावजूद भी अपराधियों के द्वारा डकैती की वारदात को अंजाम देना। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधी का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि उसे पुलिस का भी भय नहीं हो रहा है, तो आम जनता का क्या औकात की वे बदमाशों का सामना करे। गृहस्वामी गोपीचंद सेन जो एक कपड़ा व्यवसायी है, गोपेश चंद ने बताया कि जब वे घर के सदस्यों के साथ सो रहे थे तो आधी रात के बाद उनकी पत्नी आशा सेन को घर के पीछे से रोशनी दिखाई दी और उन्हें नींद से जगाते हुए देखने को कहा कि कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग तो नहीं लग गई। तो उन्होंने जब को देखने की कोशिश की तो पाया कि कोई उनके घर के लोहे के ग्रिल को काट रहा है। उन्हें लोकहा थाना बाजार के ही अपने बहनोई अरुण कुमार दत्त को फ़ोन करके इस स्थिति की जानकारी दी। वे वहां से थोड़ी दूर पर स्थिति का जायजा लेने थाने पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी दिया। तो थाना से एक सिपाही उनके साथ घटनास्थल से आया। इसी बीच पुलिस की रात्रि गश्ती टीम की गाड़ी भी घटनास्थल के पास पहुंच गई, लेकिन इस खबर से वे सब परवाह अपराधी घर से ग्रिल को काटता रहा और अपराधी 12 mm मोटे लोहे के 4-5 हैंडल को काटकर घर के अंदर प्रवेश कर गए, जहां उन्हें हथियार दिखाकर गृहस्वामी से चाबी ले ली और लूटपाट करने लगे। जब तक गृहस्वामी कई लोगों को फ़ोन कर चुके थे, अपराधियों ने उनका मोबाइल भी उनसे छीन लिया था। अपराधी इस बीच घटना को अंजाम देता रहा और कहीं से भी पीड़ित परिवार को कुछ भी सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। करीब 20 से 25 की संख्या में बांस की सीढ़ी बनाकर घर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुए हथियारबंद अपराधी पुलिस टीम की ओर से बमबाजी कर रहा था, जिस बमबाजी से लोकहा का चौकीदार कृष्णदेव राय को जख्मी होने की खबर आ रही है। स्थानीय लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि एसएसबी कैंप से महज 100 मीटर और थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर भी इस तरह की वारदात को बदमाश अंजाम देकर सुरक्षित निकल जाए। कुछ लोगों का कहना यह है कि एसएसबी कैंप को जब घटना की जानकारी दे दी गई तो वहां से बताया गया कि उनका काम सीमा की सुरक्षा करना है। फिर उन्हें सीमा पर निगरानी बढ़ाकर अपराधी का घेराबंदी के लिए आग्रह किया गया, जिससे अपराधी उधर नेपाल के अंदर भाग न सके, लेकिन उनका आग्रह अनसुना कर दिया गया। लोग डरे सहमे प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गृहस्वामी का माने तो अपराधी ने उनके बेटे को नीट का कोचिंग में एडमिशन के लिए रखे 1,40,000 रुपये और जेवरात लूट कर ले गए। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर फुलपरास एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा और ललमटिया थाना खुटौना की पुलिस पहुंचकर छानबीन करते दिखाई दिए। वहीं अपराधी जब तक पुलिस के पहुंच तक आते वो बाहर हो चुके थे, जिसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से राजीव कुमार। तो शक किया जा सकता है कि मिली भगत प्रशासन की भी हो सकती है, सामने रह के डकैती करवाया, ऐसा शक किया जा सकता है। ऐसा शक किया जा सकता है। प्रशासन के पास ऑलरेडी 30 मिनट थी। बगल में यहाँ से 10 किलोमीटर खुटौना थाना है, 10 किलोमीटर लौकी थाना है। जब मामला अधिक हो गई, इन लोगों को सूचित करके खुटौना थाना, ललमनिया थाना और लौकी थाना को बुलाना चाहिए था। कम से कम 30-35 पुलिस वाले हो जाते। बगल में एसएसबी कैंप था, तो उनकी इतनी जनसंख्या, आप मान लिया कि डकैती हो गया, घटना हो गया, बाद में आप पहुंच रहे हैं, गलत बात है। तो इस चीजों को एक्शन लिया जाए और थाना प्रभारी को अविलंब यहां से सस्पेंड किया जाए। तो आपका मांग है कि थाना प्रभारी सस्पेंड होना चाहिए? जी, अविलंब सस्पेंड किया जाए। या हो सकता है राजनीति बहुत बड़ी अप्रोच है, और जहां तक देखा जा रहा है कि हमको सुनने में आ रहा है कि ऊपर से ही पोस्टिंग होता है, उसके कारण हो सकता है नहीं हो। यदि अविलंब नहीं होता तो इसका हम आगे खुलासा करेंगे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा घटना पर एक्शन नहीं लिया, थाना प्रभारी को अविलंब सस्पेंड किया जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की खुटौना पर।